कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हम सफाई नहीं कर पाते तो गंदगी करने का भी हमें अधिकार नहीं है। भारत सरकार स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छता अभियान चलाती है। पूरा नगर, पूरा शहर, पूरे गांव साफ सुथरे हों, नीट क्लीन हों, ताकि कभी कोई पर्यटक हमारे देश में आए तो भारत में स्वच्छता देख करके खुश हो जाए। अन्यथा पूरी दुनिया में गंदगी के नाम पर भारत बदनाम है। किसने किया? हमने किया ना। हम अपने घर का कचरा घर के आसपास ही डाल देने की आदत थी। अब अच्छा है कि सरकार ने 2014 से पहल की, तो इन 10 सालों में बड़ों में भले अकल ना आई हो, लेकिन बच्चों में तो बहुत अकल आ गई कि इसे गंदा नहीं करना है। वो डस्टबिन तलाशते हैं और वहां पर वो डालते हैं। साथियों, मंदिरों की साफ सफाई की जिम्मेदारी मंदिर के माली और व्यास की तो इसलिए है क्योंकि उसे समाज ने रखा है इसी काम के लिए। लेकिन कभी हमें अवसर मिले और लगे कि आज मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो क्यों ना आज मैं अच्छे से गर्भगृह की साफ सफाई कर दूं, आज मैं श्री मंडप की साफ सफाई कर दूं। आज तो भाई ये दोनों वेदियों की सफाई मैं ही झाड़ू लगा करके करूंगा। आप देखना, पूजा कमा करके जितना तुमने पुण्य नहीं कमाया होगा ना, सफाई करके उससे ज्यादा पुण्य तुम कमा लोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान की सेवा की सच्ची भावना है। करो, हमारे द्वारा ये प्रक्रिया हो। मैं आप सबसे कह रहा हूं, तो ये आरिका का पद है, ये मुनि का पद है, ये मां जिनवाणी है, ये वस्त्र में ही सुशोभित होती है और वैसे ही मां भी वस्त्र में ही सुशोभित होती है। इसे नग्न नहीं रखा जा सकता। वेस्टर्न में लपेटो, और वेस्टर्न में लपेटना भी आना चाहिए। अभी तो लोग ऐसे बांध देते हैं, कहीं कोई कोना जा रहा, कहीं कुछ जा रहा है। आप जब साड़ी पहनती हो तब कितने अच्छे से चुन्नट लगाते हो। बराबर लगाने के बाद बिखर ना जाए तो बीच में पिन लगाती हो। बोलो ना हाँ। बराबर फिर ऊपर वाला पल्लू लेते तो उसे भी लेकर के चलते हो, बढ़िया रहता है। फिर यहां पर पिन लगाती ताकि बार बार ना सरके है। उसके बाद फिर यूं लेकर के आप उसे ढाकने की स्थिति, सारी स्थिति, फिर ऐसा लेकर के यहां बाजू में खोंच लेते हो। कितना अच्छा लगता है। बोलो, तुम जब इतनी संभल करके साड़ी पहनते हो कि भाई किसी भी प्रकार से मेरी बदसूरती नहीं दिखनी चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से ऐसा ना लगे कि इसे साड़ी पहनना भी नहीं आती है। उसी प्रकार से माँ को भी वेस्टर्न अर्थात साड़ी पहनाओ तो इतने अच्छे तरीके से पहनाई जानी चाहिए ताकि आप लोगों के चक्कर में आजकल ये माँ का की भी ऐसी सिली सिलाई साड़ी आ गई। आजकल जो महिलाओं का नहीं आती, नई नवेली बहुएं, उनकी सिली साड़ी आने लगी। वो यूं पहनती, क्लिप लगाती, चल। जैसे जेंट्सों की, कैसे पता है, जेंट्सों की सिली साड़ियां आने लगी, धोतियां आने लगी, फटाफट पहने चलो भाई। उनको आते ही नहीं पहनना, गठान लगाना नहीं आता, खोचना नहीं आता, डालना नहीं आता, क्या करोगे? ये ऐसे आने लगे। क्या कि भाई नहीं आता है तो माँ को उठाओ और सीधे इसके अंदर ऐसा भर दो, काम खत्म हो गया भाई। ये लो, ये हो गया। ये क्या है? ये हमारे प्रमाद का परिचय है। तुम भी पहनो ना सिली साड़ियां रोज ऐसी वाली नहीं,
सिली साड़ी पहनना और ऐसी साड़ी पहनना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस। बोलो हाँ या ना? ये माँ को भी अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाओ। ये माँ की सेवा है, ये जिनवाणी की सेवा है। इतना मात्र से हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम होगा। तो बात दान की है, बात त्याग की है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। आहार दान, औषध दान, अवधि अभय दान और शास्त्र दान। कितने दान है? 4 दान है। इन 4 प्रकार के दान को 4 संग को देना है। 4 संग मतलब किसी पर्टिकुलर संग से यहां कोई लेना देना नहीं है कि जो संग तुम्हारे पहचान के हो तुम उन संग को ही आहार दो, बाकी को। 4 संग मतलब मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। कोई भी साधु हमारे नगर में आए, हम उनके लिए आहार देने के लिए तैयार रहे। चौका हमारे घर में लगना ही चाहिए। चौका लगाने के लिए होड़ लगे कि मेरा नाम पहले करो। क्या पता ये महाराज जी कितने दिन रुकने वाले हैं। यदि कल परसों ही चले गए तो मेरे घर में इनके चरण नहीं पड़ पाएंगे। कोशिश करना नगर में आने वाले हर साधु के चरण मेरे घर में पड़े। हर साधु मेरे घर में चरण पड़े और उसके लिए आहार दान ही है। चौका लगे, पड़गाहन करो, उत्कृष्ट भावना होगी तो निश्चित तौर पर तुम्हारे सामने आकर के गुरुदेव खड़े हो जाएंगे। साथियों, किस्मत है तुम्हारी कि मंदिर के आसपास घर हैं। लंका में होता तो क्या कर लेते हैं। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज श्री आहार के लिए भले मत आना, दूर है, लेकिन एक बार तो उस रास्ते से निकल करके हमारे घर में पैर रख देना, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। दूर होने के कारण ऐसा बोलते हैं लोग। एक बार उस रास्ते से निकलना हो, आप आ जाना। साथियों, दान 4 प्रकार 4 संग को देना है। सबसे पहले आहार दान। कौन सा दान? कौन सा दान? आहार दान। आहार दान नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। नवधा भक्ति में सबसे पहले है पड़गाहन। क्या? पड़गाहन का मतलब हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके पड़गाहन करना। वो तुम्हारे सामने आ जाए तो परिक्रमा लगाना। परिक्रमा लगाने के बाद कहना हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और आगे आगे चल करके गुरु को लेकर के जाना। क्या? जो व्यक्ति पड़गाहन करे ना, जिसके सामने खड़े होकर के विधि मिली है, वो उस दिन का सुपरस्टार होता है। और पता लगता है जो पड़गाता है वो तो हो जाता है पीछे, और जो साइड हीरो थे वो हो जाते हैं आगे। अरे उसे आगे बुलाओ, पूरे चौके वाले उसका सम्मान करते हुए कि भैया आपने पड़गाहन किया है, आप पाद प्रक्षाल करो, आप पूजन करो, आप नमोस्तु करो, आप हाथ धुलाओ, आप ही पहला आहार दो, उसे इतना बहुमान देना चाहिए। तो वो तो बेचारा पीछे जो ही खड़ा है, मेरी नजर पड़ जाए तो मैं ही बुला लूं, अन्यथा वो खड़ा ही रह जाए। है? उसी अवसर दो। उसने आज इस घर में साधु को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, इसके कारण विधि मिली और तुम्हारे घर में आए, और वो ही बेचारा कोने में खड़ा है? इतना करवा दो, वो खुद एक ग्लास दे करके हट जाएगा, सबको देगा, लेकिन उसे इन तो देना चाहिए अवसर। पड़गाहन
उसके बाद उच्चासन, क्या? भीतर ले जा कर के जहां पाटा रखा हो साधु स्वयं कहेगा पाटा उठाओ। अब तुम पहले जब उठवाएंगे ही तो पाटा लगाया ही नहीं, जब महाराज आएंगे तभी लगाएंगे, नहीं पहले पाटा लगाना है। गुरुदेव कहेंगे हो तो उसे उठाओ, वो पीछे लगाएंगे, फिर उसे लगाना, फिर कहना उच्चासन ग्रहण कीजिए। क्या कहना है? क्या कहना है? उच्चासन। फिर वे उच्चासन पर बैठे हैं, महाराज जी खड़े ही हैं, तो मुंह ही देख रहे हो कि क्या हो गया, पट्टा लग गया, बैठ भी नहीं रहे। अरे बोलो क्या? उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये दूसरी भक्ति हुई। उसके बाद सामने थाली रखो, हाथ में कलश लो, उसमें जल हो, जल दे दो अपनी पत्नी को, जल दे दो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को। कहना बेटा मैं तो, तू तो छू सकती नहीं है, तू डाल, मैं हाथ रगड़ता हूं, और तुम ही कलश पकड़ लो, तुम ही पांव रगड़ दो, उन्हें भी तो कुछ करने दो। वो जल डालेंगे और आप पाद प्रक्षाल करो। ये हुआ दूसरा। पाद प्रक्षाल करने के बाद उस गंधोदक को माथे पे लगाओ। खाली पैर नहीं धुलाना, मैं तो धो के आया था, साफ थे पैर। उस गंधोदक को हमने पैर इसलिए धुलाया है ताकि गंधोदक को माथे पर लगाया जा सके। कई लोग कहते हैं गुरुदेव एक बार घर में गंधोदक लेने का अवसर मिले तो चौका लगाते, वो क्या कहते हैं, एक बार गंधोदक लेने का अवसर मिले, मतलब आप घर आए पाद प्रक्षाल तो उस गंधोदक को माथे पे लगाओ, फिर हाथ धो, फिर अष्टद्रव्य से पूजा करो। चौथी भक्ति का नाम है पूजन। स्थापना पूर्वक अष्टद्रव्य की पूरी थाली होनी चाहिए। कई लोग ऐसा थोड़ा सा लेकर के बैठते हैं, किसी में चिटक ही नहीं है, किसी में दीपक ही नहीं है। वो तो मैं तुम्हारी सीधाई को देखते हुए कि भाई चलो सीख जाएंगे माफ कर देता हूं, अन्यथा मैं चौके से बाहर भी निकल सकता हूं, खाली नैवेद्य और दीपक ना हो तो। अष्टद्रव्य नहीं है तुम्हारे पास। कई चौके ऐसे देखे मैंने, फिर भागम भाग कर रहे। क्यों? साधु घर में आएगा तो उससे पहले अष्टद्रव्य की व्यवस्था होनी चाहिए और द्रव्य भी अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे दो दो दाने चिड़िया की तरह थोड़ी चुगाना है। भक्ति भाव प्रकट होती द्रव्य सामग्री से। अर्घ समर्पित कर रहे हैं तो फल भी चढ़ा रहे हैं, श्रीफल भी चढ़ा रहे हैं, गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। जब वो द्रव्य मंदिर में जाएगा तो मंदिर के मालिक को भी लगेगा कि हाँ आज सेठ साहब के घर में आहार हुआ है, सूखा सूखा। अच्छे से सामग्री समर्पित करो। पूजा हो गई, उसके बाद हाथ जोड़ करके सभी लोग बोलो नमोस्तु। क्या बोलो? ये पांचवी भक्ति है। कौन सी? पांचवी। उसके बाद छठवीं भक्ति का नाम है जो हाथ धो करके अच्छे से बोली जाती है। हाथ धो करके बोलो ए स्वामी मन शुद्धि, छठवीं भक्ति। वचन शुद्धि, सातवीं भक्ति। काय शुद्धि, आठवीं भक्ति। और आहार जल शुद्ध है। भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए, ये आपने बोल दिया। अब बहुत सारे बोलते हैं कि मुद्रा छोड़ो, अंजलि जोड़ो, आहार ग्रहण करो। ये हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, पर साधुओं की अपनी अपनी व्यवस्था है, वो करें। क्योंकि तुम बोलोगे तब मैं छोड़ूंगा, तुम कौन होते मुझे छुड़वाने वाले? तुम बोलोगे तब मैं जोड़ूंगा, तुम कौन होते हो? बस तुम्हारा काम नवदा भक्ति का है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए आपने बोला और मैंने ये मुद्रा छोड़ दी। अगर बहुत सारे लोग आप जैसा जो साधु करवाए उनसे वैसा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके पहले बाद पहले आपको थाली दिखा देनी। क्या दिखा देनी है? थाली दिखा देनी। थाली में, थाली मुझे देखता नहीं, आप लाते हो मैं पूरी हटा देता हूँ, ले जाओ, देख लिया। वेस्टर्न में लपेटो, और वेस्टर्न में लपेटना भी आना चाहिए। अभी तो लोग ऐसे बांध देते हैं, कहीं कोई कोना जा रहा, कहीं कुछ जा रहा है। आप जब साड़ी पहनती हो तब कितनी अच्छे से चुन्नट लगाते हो,
बराबर लगाने के बाद बिखर ना जाए तो बीच में पिन लगाती हो, बोलो ना हाँ। बराबर फिर ऊपर वाला पल्लू लेते तो उसे भी लेकर के चलते हो, बढ़िया रहता है। फिर यहां पर पिन लगाती ताकि बार बार ना सरके है। उसके बाद फिर यूं लेकर के आप उसे ढाकने की स्थिति, सारी स्थिति, फिर ऐसा लेकर के यहां बाजू में खोंच लेते हो, कितना अच्छा लगता है बोलो। तुम जब इतनी संभल करके साड़ी पहनते हो कि भाई किसी भी प्रकार से मेरी बदसूरती नहीं दिखनी चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से ऐसा ना लगे कि इसे साड़ी पहनना भी नहीं आती है। उसी प्रकार से माँ को भी वेस्टर्न अर्थात साड़ी पहनाओ तो इतने अच्छे तरीके से पहनाई जानी चाहिए ताकि आप लोगों के चक्कर में आजकल ये माँ का की भी ऐसी सिली सिलाई साड़ी आ गई। आजकल जो महिलाओं का नहीं आती, नई नवेली बहुएं, उनकी सिली साड़ी आने लगी, वो यूं पहनती, क्लिप लगाती, चल जैसे जेंट्सों की। कैसे पता है? जेंट्सों की सिली साड़ियां आने लगी, धोतियां आने लगी, फटाफट पहने चलो भाई। उनको आते ही नहीं पहनना, गठान लगाना नहीं आता, खोजना नहीं आता, डालना नहीं आता, क्या करोगे? ये ऐसे आने लगे क्या कि भाई नहीं आता है तो माँ को उठाओ और सीधे इसके अंदर ऐसा भर दो, काम खत्म हो गया भाई। ये लो, ये हो गया। ये क्या है? ये हमारे प्रमाद का परिचय है। तुम भी पहनो ना सिली साड़ियां रोज ऐसी वाली नहीं। सिली साड़ी पहनना और ऐसी साड़ी पहनना दोनों में सो मैनी डिफरेंस। बोलो हाँ या ना? ये माँ को भी अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाओ। ये माँ की सेवा है, ये जिनवाणी की सेवा है। इतना मात्र से हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयपसम होगा। तो बात दान की है, बात त्याग की है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। आहार दान, औषध दान, अवधि अभय दान और शास्त्र दान। कितने दान है? 4 दान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।